दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आखिर एक्टर और सुपरस्टार महेश बाबू ने बॉलीवुड को लेकर एक बात क्या कह दी, पूरा का पूरा बॉलीवुड हाथ धोकर उनके पीछे क्यों पड़ गया है, क्यों उनसे खुन्नस निकाल रहा है। महेश बाबू ने पिछले हफ्ते अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे हिंदी फिल्मों में काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दक्षिण की फिल्में ही हिंदी पट्टी में चल रही हैं, वही फिल्में भारत में देखी जा रही हैं डब होकर हिंदी में, और हिंदी फिल्म वाले, बॉलीवुड वाले मुझे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हालांकि महेश बाबू ने अपनी इस बात पर माफ़ी भी मांगी और उन्होंने कहा कि मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। मैं सभी भाषाओं की इंडस्ट्री का सम्मान करता हूँ। बात भाषा की यहाँ पर थी नहीं, महेश बाबू ने इंडस्ट्री की बात कही थी, बॉलीवुड की बात कही थी। तो क्या महेश बाबू पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने बॉलीवुड को लेकर इस तरह की बात कही? दरअसल महेश बाबू ने जब से ये बात कही, पूरा का पूरा बॉलीवुड उनके पीछे पड़ गया है। पहले अजय देवगन ने बेमतलब का हिंदी और दक्षिण भारत की भाषाओं का विवाद खड़ा करने की कोशिश की। उसके बाद सुनील शेट्टी ने बाप बाप होता है इस तरह की घटिया बात कहकर महेश बाबू को जवाब देने की कोशिश की। और अब हिंदी के यानी कि बॉलीवुड के बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोनी कपूर ने भी कहा है कि महेश बाबू को लगता है कि अगर बॉलीवुड वाले उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा बॉलीवुड महेश बाबू के एक बयान के पीछे पड़ गया है। तो क्या महेश बाबू पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने ये बात कही है? दोस्तों, कुछ सालों पहले की बात है जब शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान बॉलीवुड में राज किया करते थे, इनका सिक्का चलता था। तब शाहरुख खान से पूछा गया था कि ऐसा कभी होगा कि आप तीनों खान एक फिल्म में आएंगे? तब शाहरुख खान ने बड़े मजाकिया अंदाज में कहा था कि कोई प्रोड्यूसर हमें अफोर्ड नहीं कर सकता। तब बॉलीवुड के अंदर बॉलीवुड के सुपरस्टार ने बॉलीवुड वालों की, बॉलीवुड के प्रोड्यूसरों की ऐसी खिल्ली उड़ाई और बॉलीवुड के सारे लोग तमाशा देखते रहे, मुस्कुराते रहे, उनकी बात को टाल दिया। लेकिन यही बात महेश बाबू ने बोल दी तो सबको मिर्ची लग गई। आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो बेटा, चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। दोस्तों, ये वही बॉलीवुड है जिसने दर्शकों को इतने हल्के में ले लिया कि जेब में हाथ डाल के कोई स्टेप कर देना या ऐसे ही किसी फिल्म में कोई गाना कर देना फिल्म हिट करने का एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया था। आप सलमान खान की दबंग के बाद लगातार हिट हुई फिल्मों को उठा लीजिए, जो उनकी 100 करोड़ पार फिल्में गई थी। कौन सी फिल्म ऐसी होगी जिसे आप कहेंगे कि नहीं ये तो बहुत ही अच्छी फिल्म थी या इसमें गजब का सिनेमा दिखाया गया था? दोस्तों, बाकायदा वक्त बांट दिया गया। ईद उसकी, दिवाली उसकी, नए साल में इसकी फिल्म रिलीज होगी। इसके अलावा दर्शकों को इतना हल्के में ले लिया गया कि सिलसिलेवार तरीके से 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ के नाम पर फिल्म तो हिट करा ली जाती थी, लेकिन फिल्म के अंदर कुछ नहीं होता था सिवाय एक चेहरे के स्टारडम के। लेकिन तब से लेकर अब तक एक चीज बदली है, कोरोना लॉकडाउन। दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन ये वो दौर था जिसमें हिंदी के दर्शकों ने एक बहुत नया, एक बिल्कुल फ्रेश कंटेंट एक्सप्लोर किया, जो कि विदेश का भी था और भारत का भी था, जो कि हिंदी में डब था। तो अब दर्शक की एक्सपेक्टेशन पहले से ज्यादा है। बात यहाँ पर कंटेंट की है, लड़ाई यहाँ पर कंटेंट की है, लेकिन बॉलीवुड वाले जानबूझकर इसको भाषा का या महेश बाबू के अहंकार का मुद्दा बनाकर हिंदी के दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए हिंदी के दर्शकों का कितना अपमान हो रहा है। जबकि अपमान हिंदी के दर्शकों का नहीं है, ये बॉलीवुड का अपमान है, ये बॉलीवुड के कंटेंट का अपमान है। महेश बाबू ने क्या बोला, इस पर सारे डायरेक्टर्स जवाब दें। इससे अच्छा है कि आप अपने एक्टर्स पर इन्वेस्ट करें, अपने एक्टर्स को अच्छी स्क्रिप्ट दें, अपने एक्टर्स को कहें कि वो अपने कैरेक्टर पर ज़्यादा काम करें। तो बॉलीवुड को अगर ये लगता है कि वो डिवाइड एंड रूल करके हिंदी के दर्शक को बताए या उसको इस तरह से समझाने की कोशिश करे कि देखो भाई दक्षिण भारत की फिल्में और दक्षिण भारत के स्टार्स आपके लिए क्या क्या बोल रहे हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने अहंकारी हो गए हैं, और ये सोचकर हिंदी का दर्शक दक्षिण भारत की फिल्में देखने नहीं जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि बात सिंपल है, लड़ाई यहाँ पर कॉन्टेंट की है और दक्षिण भारत की फिल्में हिंदी से बेहतर करती हैं, हिंदी से बेहतर एंटरटेनिंग है। इसमें ना तो लेफ्ट विंग कोई लड़ाई लड़ रहा है ना राइट विंग, मतलब यहाँ पर कोई राजनीतिक बंटवारा भी नहीं है। हर आदमी जो हिंदी का दर्शक है वो एक जुबान पर बोल रहा है कि हिंदी फिल्मों से तो बहुत अच्छी दक्षिण की फिल्में हैं। कोरोना के बाद चाहे बात KGF 2 की हो, चाहे बात पुष्पा की हो या RRR की हो, ये 3 फिल्में ही हैं जिन्होंने उत्तर भारत की हिंदी पट्टी के थिएटर्स में एक बार फिर से दर्शकों की वापसी की है। आज अगर थिएटर्स में
फिल्में चल रही हैं, तो इसका बहुत बड़ा योगदान दक्षिण भारत की फिल्में हैं। आप कश्मीर फाइल्स को छोड़ दीजिए तो कोई भी हिंदी फिल्म कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर पाई कोरोना के बाद। तो मुझे लगता है कि महेश बाबू को कोसने से अच्छा है बॉलीवुड वालों को, महेश बाबू को और साउथ के तमाम सुपरस्टार, उनके डायरेक्टर्स को थैंक यू बोलना चाहिए कि उनकी वजह से कम यहाँ नॉर्थ इंडिया के थिएटर्स तो काम कर रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और इसके साथ साथ यूट्यूब ने हमें थैंक्स का ऑप्शन भी दे दिया है। इसके जरिए आप जब चाहें, जितना चाहें, जिस वीडियो में चाहें उतना अनुदान हमें दे सकते हैं। शुक्रिया।